उसमें गिनती में चल रहे हैं, पैसे और आदमी की गिनती में। अभी तो सफ़र लंबा करना है, लेकिन लोगों के लिए ये सब सिद्धियाँ मायने रखती हैं, लोग उससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि लोग अहंकार के आधार पर जी रहे हैं ना। लोगों के जीने का जो आधार है वो अहंकार है, तो इसीलिए वो वही भाषा समझ पाते हैं। उलट भाषी नहीं समझ सकते साधारण आदमी, उलट भाषी समझना बहुत कठिन है। उलट भाषी समझना बस का नहीं है, वो तो बड़े बड़े संत नहीं समझ पाते हैं। जी जी। हाँ, भरमा जाते हैं। जहाँ भक्त और भगवान जो है एकदम एक हो जाते हैं, अद्वैत अवस्था। वेदांत शुद्ध दर्शन कहता है अद्वैत ही परम है। अद्वैत का मतलब भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह गया, नर नारायण में कोई अंतर नहीं रह गया। अच्छा प्रभु जी, ये जो होता है कि हम लोग जैसे किसी साधु संत के यहाँ जाते हैं तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, जी हमारे भाग्य में क्या है, हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं, हमें ये होगा कि नहीं, हमारा ये जो कर रहे हैं इसमें ग्रोथ होगा कि नहीं। तो ये किस स्तर की क्या चीज़ है? ये तो सीधे है नेचर है, ये तो लोग हैं, लालच है। हाँ, ये तो साधारणतः गृहस्थ लोग की जो वासनाएं होती हैं, तो उसे ऐसे ही प्रश्न उठते हैं। ये बहुत आम प्रश्न है। क्योंकि गृहस्थ उसी में अभी जी रहा है, उसी मानसिक स्तर पर जी रहा है, अपनी उसी जरूरत के स्तर पर जी रहा है वो, तो उसके प्रश्न स्वाभाविक रूप से वैसे ही होंगे ना, कि हम कैसे पैसे कमा लें, हमको नौकरी कैसे लग जाएगी, हम कैसे पास हो जाएंगे, हमारी शादी कब हो जाएगी, हमारे बच्चे कब होंगे, हमारा ये रोग ठीक कैसे होगा। पर उनके गिने चुने 8-10 प्रश्न हैं गृहस्थों के, और कोई प्रश्न नहीं। या तो मुकदमा किया होगा, हाँ, मुकदमा में कैसे ख़त्म होगा, कैसे जीत जाएंगे, या तो कर्जा में होगा, हमारा कर्जा वर्जा कैसे ख़त्म होगा, हमारा घर कब बन जाएगा, हमारी गाड़ी वाड़ी कब आ जाएगी, हम विदेश कब चले जाएंगे। समझ रहे हो, उनकी गिनती के 10-12 प्रश्न होते हैं, उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं होते हैं। हाँ, तो उन प्रश्नों से आदमी समझ जाता है कि इसका लेवल क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका लेवल समझ जाता है कि ये किस स्तर का है। तो उसको जो है, और उसको दार्शनिक और आध्यात्मिक जो है जिज्ञासा नहीं होती है, तो उसको ये सब चीज़ सुहाता नहीं है। उसको तो बस खाली यही लगेगा। हाँ, मतलब उसको उसके हिसाब से कोई बात कर रहा हो तो वैसे को क्या किया जाता है, वैसे के लिए कुछ, उसे के लिए भी कुछ उपाय है। ऐसे को आर्थ भक्त कहा जाता है। कौन सा भक्त? आर्थ भक्त। ऐसे को आर्थ भक्त कहा जाता है, जो कि अपनी जो उसकी तात्कालिक जो परेशानियाँ होती हैं, जिसमें कि वो ग्रस्त रहता है, तो उसके लिए उसके हिसाब से उसको कुछ सलाह दे दी जाती है, ये मंत्र जप लो, ये अनुष्ठान कर लो, हाँ, तो वो कर लो, ये कर लो। ये आर्थ भक्तों के लिए होता है। तो उससे उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है जो दिया जाता है? प्रॉब्लम सॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो तो कोई भी घटना जो घटेगी ना, वो तो पूरा अस्तित्व चाहेगा तो ही घटेगी। हाँ, लेकिन वह जो हल बताता है, अगर उसका स्तर बहुत ऊंचा है, क्योंकि वह जो है उसका चित्त मिला हुआ है ना पूरे अस्तित्व के साथ, तो वो जानता है कि यह जो है किस तरह से ठीक होगा और कब ठीक होगा, तो वह उससे जान, तो उसको प्रेरणा आ जाती है, इसलिए वो बता देता है कि तुम ये कर लो, तो उसको हो जाता है ठीक। तो अब वो समय कब आएगा, तो समय जब उसका आएगा तो आएगा, या तो वो जानता रहता है समय तो बता देगा मुझे कब तक ये समय है। उसी तरह से ज्योतिषाचार्य वगैरह होते हैं, तो वे बता देते हैं ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, यह जो है इस हिसाब से आप कर लीजिए तो ऐसा होगा। तो उसमें भी चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा कि अगर वो थोड़ा सही है, अच्छा से अच्छा जो सचार है वो, तो बता देगा, तो बहुत कुछ हद तक हो जाता है। तो आर्थ भक्तों के लिए सब है। आर्थ भक्तों का तो कहने का मतलब ये होगा कि इन लोगों को बस कुछ बता के टाला जाए। हाँ, तो उनकी भूख ही उतनी है ना, तो उनको बता के जिस व्यक्ति को इतनी भूख है तो उतना ही भोजन दोगे, कि फालतू का भोजन देने से क्या उल्टी कर देगा वो? उल्टी कर देगा, कोई मतलब है नहीं। उसकी जितनी भूख है उतना ही दिया जाता है, उसकी जितनी प्यास है उतना ही दिया जाता है। अब जो आर्थ भक्त है उसको वेदांत की फिलॉसफी से क्या लेना देना, उसको योग की फिलॉसफी से क्या लेना देना, कुछ नहीं। उसको भगवान की लीला से क्या लेना देना, उसको कीर्तन से क्या लेना देना, भजन से क्या लेना, कुछ मतलब नहीं है उसको मतलब है अपनी वासना से, कि हमारा ये काम कैसे बनेगा। उसको उससे मतलब है, तो जिसको उसी से मतलब है। अब व्यक्ति जब इतना वो व्याकुल होता है ना, तो वो आकर के वो उल्टी वही करता है। लेकिन अब यहाँ पर होता है
कि सदगुरु के यहाँ जाने में और सामान्य गुरु के यहाँ जाने में अंतर ये होता है कि अगर कोई आर्त भक्त भी है ना, तो सदगुरु का ऐसा प्रभाव होता है ना कि अंत में वो धीरे धीरे आर्त भक्ति से उसका दिमाग हटने लगता है। वहाँ के प्रभाव से उसके विचारों को सुन करके समझ करके उसका दिमाग हटने लगता है। तो जो वो आरत किया हुआ था पहले, जिसको वो बहुत बड़ा समझता था, बहुत बड़ा अचीवमेंट समझता था और सोचता था कि मैं इसको हासिल कर लूँगा, अब उसको लगने लगेगा अरे वो तो बहुत क्षुद्र था। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हो? तो अब उसकी वो डिमांड नहीं रहेगी। विवेकानंद की मैं घटना सुनाता हूँ उदाहरण के लिए। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के यहाँ आया करते थे, सुने हो? उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, आया जाया करते थे। विवेकानंद उस वक्त बेरोजगार थे, तो बहुत दिन से आश्रम में नहीं आ रहे थे। नाम रोजगार की तलाश में थे, रोजगार मिल नहीं रहा था। तो आश्रम के जो दूसरे लोग थे वो एक दिन विवेकानंद को मिल गए बाजार में, कहे अरे रामकृष्ण परमहंस जो है तुमको याद कर रहे हैं, हाँ, पूछ रहे थे कि नरेंद्र आजकल नरेंद्र आ नहीं रहा है। तो कहे कि अरे उनको क्या लगा हुआ, बैठ करके काली मंदिर में घंटे हिला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। हम लोग को यहाँ पर तो आटा दाल का चक्कर लगाना पड़ा है, जुगाड़ में लगे हैं। हाँ हाँ, उनको बहुत वो लगा है, तुमको कहो कि हमको दिलवा दे नौकरी। हाँ, काली जी को कहें हमको नौकरी मिल जाए। तो वो आकर के कहा रामकृष्ण परमहंस कि ऐसे ऐसे कह रहा था वो। अच्छा, कि बहुत परेशान दिख रहा था, नौकरी खोज रहा था, उसके बाबूजी मर गए हैं। तो अच्छा ठीक है, उसको जाके कहना कि मैं बात करूँगा, बात करके माँ से बात करके बताता हूँ। तो फिर ध्यान में वो बैठे, उसके बाद वो फिर जब उठे तो उन्होंने कहा कि मैंने माँ से बात कर लिया है, उसको बुला लो कि वो जो चाहता है वो उसको मिल जाएगा, उसको बुला लो। तो फिर भेजे एक आश्रमवासी को, जाके विवेकानंद को, जो उनका पहले नाम नरेंद्र था ना, है कि अरे बुला रहे हैं तुमको, कह रहे हैं कि तुमको जो चाहिए वो दिया जाएगा। हाँ अच्छा ठीक है, तो आते हैं। तो वही आरत बस पहुँचे हो वहाँ। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि नरेंद्र ऐसा है, मैंने माँ से बात कर लिया है, माँ ने कहा है कि वो जो भी मांगेगा उसको दिया जाएगा। तो तुम जाओ मंदिर में और जो तुमको चाहिए वो मांगो, तुमको मिलेगा। तो वो कहे विवेकानंद के मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, मैंने बात कर लिया। माँ के लिए कुछ भी चीज़ असंभव थोड़ी, तुमको जो चाहिए जाओ मांगो। तो गए विवेकानंद, तो बहुत देर बैठे, उसने क्या मांगे क्या मांगे। हाँ हाँ, तो उसने क्या मांगा जाए भाई, मांगा भी जाए। हाँ, छोटा मोटा चीज़ क्या मांगा जाए, बड़ा बड़ा सोचते सोचते फिर सोच नहीं पाया, फिर वहाँ से निकल गया। तो परमहंस ने कहा कि मांग लिया? अभी नहीं, मांग तो नहीं पाया, सोच रहा हूँ क्या मांगूं। ठीक है, फिर जाओ फिर सोचो मांगो। दोबारा गए,
फिर बहुत देर तक बैठे रहे, बहुत देर तक, फिर नहीं सोच पाए। फिर आ गए, कहे कि हम तो सोच नहीं पा रहे हैं क्या मांगे, हमसे मांगा नहीं जा रहा है। मांगने का सोच रहा हूँ तो बड़ा छोटापन महसूस हो रहा है। कहे जाके फिर एक बार ट्राई करो, इस करके देखो। तो फिर गए, बहुत देर बैठे, फिर वहाँ से रोते हुए आ गए बाहर। कहे कि हम तो नहीं मांग पाए कुछ और कभी नहीं मांग पाएंगे। तो परमहंस ने कहा कि ऐसा है कि तो नहीं मांगा इसीलिए मेरे सामने भी है। मांगा होता ना, तुमको यहाँ से डंडा से मार के भगा दिया और तेरी शकल कभी नहीं देखते। मांगना क्या बतलाता है? मांगना यह बतलाता है कि ईश्वर को पता नहीं तुम्हारे बारे में, ईश्वर को पता नहीं है तुम्हारे बारे में, तभी ना तुम मांग रहे हो कि हमको ये दे दीजिए। जैसे कि उसको पता ही नहीं हो कि इसको क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो ईश्वर के ऊपर अज्ञानता थोपना है। वास्तव में अपनी अज्ञानता ईश्वर के ऊपर हमको थोपना है। मांगने का मतलब यही है। ईश्वर को पता है ना कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं, हमें किस चीज़ की जरूरत है किस चीज़ की नहीं, मैं किस चीज़ का पात्र हूँ किस चीज़ का नहीं। ईश्वर को मुझसे क्या काम लेना है क्या नहीं लेना है, ईश्वर को क्या देना है क्या नहीं, वो उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए ना। इतना जो इसका अनंत चित्त है उसको पता है सब चीज़ ना, किस प्राणी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, कब चाहिए, उनको ईश्वर को सब पता है। वो सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञ से मांगने का मतलब क्या? मांगने का मतलब हो गया कि मांगते उससे है ना, इसको पता नहीं होता है। जिसको पता नहीं है कि मुझे क्या चाहिए उससे ना मांगा जाता है। जो सर्वज्ञ ही है, ईश्वर है, सर्वज्ञ है, तो उससे क्या मांगना? उसको तो खुद पता है सब चीज कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, कब चाहिए कब नहीं, कितना चाहिए कितना नहीं, मेरे लिए क्या भला है क्या नहीं भला है, मैं किस चीज़ का पात्र हूँ किस चीज़ का नहीं, ईश्वर को सब पता है। तो क्या मांगना? तो व्यक्ति का जो है अपना अज्ञान जो है उस ईश्वर पर थोपने वाली जैसी ये बात होती है। जो ईश्वर जागते हैं मनौती मांगते हैं, वे लोग इस दिमाग के होते हैं, वो सोचते हैं ईश्वर को नहीं पता है, हम मांगेंगे तभी पता चलेगा उसको, ऐसा सोचते हैं। और बहुत भौड़ी सी तर्क रखते हैं कि अरे जो बच्चा रोता नहीं है उसको वे माँ दूध नहीं पिलाती है, जो बच्चा रोता है उसी को माँ दूध पिलाती है। अरे साधारण माँ से उस माँ की तुलना नहीं कर सकते हो ना। साधारण माँ को तो पता नहीं है किस बच्चे को कितनी भूख है नहीं भूख है, लेकिन उस माँ को तो सब पता है। तो जो सामान्य आदमी होता है वो इस तरह की भौड़ी भौड़ी तर्क रखता है और जाता है मनौती मांगता है और कहता है ये दे दोगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, व्यापार करता है। फिर वहाँ जाके ये करने से जो है हम इतना का लड्डू चढ़ाएंगे, इतना का पेड़ा चढ़ाएंगे, इतना का हार चढ़ाएंगे, इतना का ये चढ़ाएंगे, तो वो मनौती मांगता है। कुछ लोग का, कुछ महात्मा लोग का यह भी तर्क है कि यदि आप मांगोगे नहीं तो भगवान सोचेंगे हरा पूरा है, इसको क्या चाहिए। भगवान सोचेगा कि भगवान को नहीं पता है क्या कि ये क्या है क्या नहीं। वैसे वे साधु लोग हैं ना जो खुद अज्ञानी लोग, साधु नहीं है, ये सिद्ध नहीं है, इनको पता नहीं है। ईश्वर की परिभाषा में एक परिभाषा है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ है उसको सब मालूम है।
सर्वव्याप्त है, वो तो सर्वव्याप्त है, तो क्या हमारे दिमाग में व्याप्त नहीं है वो? कि जब हम सोच रहे हैं तो वो नहीं सुन पा रहा उस चीज़ को, जब वही हमारे में भी है। हाँ, हम खुद ही हैं, हमारे में क्या रहेगा, वो स्वयं हम हैं। हर चीज़ ईश्वर ही है, तो उसको तो पता है, तो जिसको पता है उससे क्या मांगना। और मांगना सिर्फ एक लोभ है, अपना क्षुद्रपन है, तो कुछ नहीं है। लेकिन जो आत्मभक्त होते हैं, जिसके पास इतनी समझ भी नहीं है, जो ईश्वर को भी अपने जैसा बुद्धू समझते हैं अपने भोलेपन से, अपनी अज्ञानता से वो ईश्वर को भी सोचते हैं कि मेरे जैसा ही है, जिस तरह से मैं सोचता हूँ वैसे ही वो सोचता है ईश्वर। जितना मैं सोचता हूँ उतना ही वो भी सोचता है, थोड़ा आप ज़्यादा सोचता होगा, ऐसा सोचता है। इसके कारण ही वह मांगता है, या अपने लोभ में वह इतना अंधा हो जाता है कि उसको तर्क कुछ सोचता नहीं है। उसको तो बस अपनी जो है, जो ज़रूरत है, बस वही दिखती है। तो ज़रूरत के वशीभूत होकर के ही वह हर जगह मांगता फिरता है, हर जगह उल्टी करता फिरता है। बात समझ में आ रही है? तो यह हमला है पार्थ भक्त का। ये चीज़ होता है, तो इस चीज़ को हमें कैसे व्यक्त करना चाहिए? जैसे हमें ये हो, मतलब कुछ हो गया, हमें जैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, वो अभी नहीं है करना है। एक होता है कि एक शौक से करते हैं, एक मजबूरी से करते हैं। यदि वो चीज़ की हमें नीड है, हमारे पास नहीं है, तो या तो हम सीधे ईश्वर की कभी भगवान की तो मेरे पास हो जाए, भगवान मुझे दे जाए, ये काम मेरा सही हो जाए। हाँ, तो जो अज्ञानी लोग हैं तो ऐसे ही सोचते हैं ना कि भगवान मुझे दे दे, जैसे कि भगवान को पता ही नहीं है कि इसको क्या देना है क्या नहीं देना, और भगवान को वो आदेश दे रहा है कि भगवान मुझे दे दे तो अपने को मालिक भी समझ रहा है, वो आदेश दे रहा है तभी ना, मुझे दे दे। अरे तू पात्र भी है कि नहीं है, तुझे उस चीज़ की ज़रूरत भी है या नहीं। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, वो दुकान में चले जाएंगे, मुझे तो बंदूक चाहिए, पैसा दे देगा, दुकानदार दे देगा, जाओ बंदूक दे दिए, अब तुम उससे किसी को मारो, खुद मरो। लेकिन अगर वो अपने माँ बाप से मांगेगा तो माँ बाप नहीं देंगे, क्योंकि माँ बाप जानते हैं कि मेरे बच्चे का हित इसमें है, तो वो जानते हैं कि इसको ये देंगे तो नुकसान होगा, इसका भी इसलिए हमें क्या स्मरण करना चाहिए? उस टाइम पे हमें क्या स्मरण करना चाहिए? जैसे किस समय, जब हमें किसी से चीज नीड हो या किसी चीज का नहीं, तो उसमें स्मरण यही करना चाहिए कि जो हमारी जो नीड है, तो यह ईश्वर की भी नीड है, और जब ईश्वर की भी नीड है तो ईश्वर हमें देंगे अगर ईश्वर की नीड है तो। और अगर नहीं नीड है ईश्वर की, तो हम चाहे लाखों माथा पटक लेंगे, हमको नहीं मिलने वाला है। बात में है। हाँ, ईश्वर तो खुश नहीं देंगे ना, इसीलिए भगवान कहते हैं अपना पराक्रम करो, तुम पराक्रम करो। भगवान ने कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भर्मा ते संगो अस्तु कर्म। तो आप अपना पराक्रम करते रहिए, ईश्वर को देना होगा दे देंगे ना। ईश्वर को जो भी आप पराक्रम करेंगे उसके हिसाब से आपको परिणाम मिलता ही रहता है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस अर्थ के लिए पराक्रम शुरू किया आपको वही मिले। हो सकता है कि आपने तैयारी शुरू की कि मैं आईपीएस बन जाऊं, और हो सकता है कि आप इंस्पेक्टर ही बन पाए। तो ईश्वर जानते थे यार इनको इंस्पेक्टर ही देना बनाना है, तो इंस्पेक्टर बनाए। तो आपने पराक्रम किया तो आपको कुछ दिया ही ना। तो जितना दिया उतना के आप पात्र थे उतना आपको दिया, उतने की ज़रूरत थी उतना दिया, ईश्वर के हिसाब से आप जितने योग्य थे उतना आपको दिया गया। उतने ही आपको ज़रूरत भी थी, वास्तविक ज़रूरत। वो तो आपके मन की उड़ान उतनी थी ना, ऊपरी मन की। हम ईश्वर के भरोसे भी बैठ जाएं कि जो हमें होगा तो हमें मिलेगा, हमें क्या जरूरत है करने की। तुम ईश्वर के भरोसे बैठो या ईश्वर के भरोसे तुम कूदो या ईश्वर के भरोसे चलो, होगा तो ईश्वर के भरोसे से होगा। तुम बैठ भी सकते हो, उछल भी सकते हो, कूद भी सकते हो, दौड़ भी सकते हो, हंस भी सकते हो, रो भी सकते हो, सब करोगे, होगा ईश्वर के ही भरोसे। तुम अपने भरोसे कुछ नहीं कर सकते। तुम हो क्या?
तुम्हारे हिसाब से ये अस्तित्व चल रहा है। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं हाँ, चल रहा है। तब जब हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम इंस्पेक्टर या तो IT पढ़ाई करोगे तो इसकी ये बुद्धि ईश्वर ही तो देंगे कि पढ़ाई करनी चाहिए। ये बुद्धि भी ईश्वर की प्रेरणा से ही आती है कि पढ़ना चाहिए। अब कोई नहीं समझता है तो सोचता नहीं ये बुद्धि तो मेरे से आ रही है। जो अहंकार भी होते हैं ना, वो सोचते हैं ये बुद्धि मेरे से आ रही है, मैं सोच रहा हूँ। लेकिन जो भक्त होता है वो जानता है कि मैं तो हूँ ही नहीं, तो सोचूंगा कहाँ से। वो तो ईश्वर सोच रहे हैं, वो ईश्वर की प्रेरणा है। पढ़ो, पढ़ रहा, फॉर्म भरो, भर रहे हैं। ईश्वर की ही प्रेरणा वो हर समय मानता है, हर चीज़ में मानता है। समझ में आ रही है बात? पूरी आ रही है। और जो अहंकारी है, नास्तिक है, वो सोचता है मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करूँगा, मैं हासिल करूँगा। ये सब उसकी मूर्खता है, छोटी बुद्धि का लक्षण होता है। अच्छा गुरु जी, हम सोचेंगे नहीं कोई चीज़ के बारे में तो वहाँ पे फिर पहुँचेंगे कैसे, वो मिलेगी कैसे हमें? यहाँ पर सोचने की क्रिया हो रही है ना, इसमें से हम तुम झूठे ला रहे हो एक ना। सोचने की क्रिया हो रही है, अगर तुम हम हटा दोगे तो भी सोचने की क्रिया होगी। हाँ, सोचने का तो क्रिया होगा, बस उतना ही बड़ा है। सोचना तो बहुत कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन सब तो थोड़ी होता है। बट एक पे फोकस करके कोई चीज़ सोचता है तो उस पर आदमी काम करता है। हाँ, तो वो चीज़ उसको लेट या समय मिलता तो जरूर है। यदि अच्छे से डेडिकेटेड हो उस चीज़ के लिए तो उसको तो मिलना ही मिलना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कर्म के विधान को तुम नहीं जान रहे हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो कि उसको मिलना ही मिलना है। पूरा अस्तित्व जब चाहेगा तभी मिलेगा। चार पाँच 10 आदमी चाह देंगे, या 50 100 1000 आदमी चाह देंगे, या लाख आदमी भी चाह देंगे तो नहीं होगा। करोड़ आदमी भी चाह देंगे तो नहीं होगा। हाँ, अरब आदमी भी चाह देंगे, सारे मनुष्य मिल करके चाह देंगे तो नहीं होगा। सारे प्राणी मिलकर सोच देंगे तो भी नहीं होगा। पूरी पृथ्वी सोच लेगा तो भी नहीं होगा। पूरा अस्तित्व ही जब चाहता है तब होता है। किसी भी घटना के घटने में, छोटी से छोटी भी घटना है ना, जैसे तुम्हारा थोड़ा सा मोबाइल ही बच गया, इसके लिए पूरा अस्तित्व जिम्मेवार है। पूरा अस्तित्व मिल करके इसमें भूमिका निभाया तो ये बजा। यानी छोटी से छोटी घटना भी जो तुम देखते हो, महसूस करते हो ना, जो भी सुन रहे हो ना, तो ये पूरा अस्तित्व चाह रहा है, इसलिए सुन रहे हो, ये तो नहीं सुन पाते। मैं जो बोल रहा हूँ पूरा अस्तित्व चाह रहा है, इसलिए बोल पा रहा हूँ। नहीं तो कब आदमी के दिमाग में स्ट्रोक लग जाए, कब उसका हृदय रुक जाए कब उसकी नस फट जाए, कब उसको कोई काम आ पड़े, कब कहीं से कोई गोली चल जाए, कब उसको नींद लग जाए। तो हमें एक साधारण जीवन जीने के लिए, साधारण जीवन और विशेष जीवन कुछ नहीं होता है, सब बस जीवन है। बस ये फिर अहंकार ही कैटेगराइज करता है कि ये साधारण जीवन है, ये महान जीवन है। ये अहंकार की कैटेगरी है और कुछ नहीं है। जीवन जीवन है, सब साधारण ही है। तुम किसी चीज को सोचते हो कि असाधारण, ऐसा तुम सोचते हो, सिर्फ ये अज्ञान की वजह से आता है कि असाधारण जीवन है। जैसे कोई व्यक्ति जो है, मान लो कि प्रधानमंत्री बन गया, तो तुम सोचते हो असाधारण जीवन है। या कोई व्यक्ति जो है अंबानी बन गया, सोचते हो असाधारण। कुछ भी असाधारण नहीं है। असाधारण किनको लगता है? जिनको जिनको लोभ है समझ रहे हो? जिनको जिनको लोभ है, जो खुद बनना चाहते हैं, जो खुद उतना रुपया चाहते हैं, उनको लगता है असाधारण जीवन है। जिनको रुपया नहीं चाहिए उनको बहुत साधारण लगता है, ऑर्डिनरी लगता है, बल्कि लगता है ये तो और बेवकूफ़ है, तो फंस गया बहुत बुरी तरह से उनको वो नहीं लगता है असाधारण। तुम्हारे लोभ के कारण तुमको लगता है कि कोई ये असाधारण है। तुम्हारी खुद की वासना जो है अपने उन निगाहों से देखती है, इसीलिए तुमको असाधारण लगता है। अंतर जीवन सब साधारण है। एक बकरी चल रही है उतनी ही साधारण है, एक नरेंद्र मोदी भाषण दे रहा है उतना ही साधारण। हाँ, सब जीवन ऐसे ही साधारण है, जीवन ऐसे ही है
ये सब परमात्मा की ही अभिव्यक्तियाँ हैं, तो इसमें कोई साधारण असाधारण क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसमें ये है कि जो मिल जाए वो भी ठीक है, जो ना मिले वो भी ठीक है। हाँ वो ठीक है ही, तुम ठीक कहो तो भी ठीक है, नहीं ठीक कहो तो भी ठीक ही है। हाँ तुम गलत कह करके भी क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। हाँ वो तो वही रहना है। बस